जन्नत नजीर वादी में मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। अच्छा एक बात बहुत अच्छी, मतलब खुश हुए दिल, यहाँ कश्मीरियों के दिल खुश हुए। जो यहाँ के ये पॉलिटिकल लोग जेलों में बंद हुए, चाहे 2 महीने रहे, 1 महीने रहा, 10 दिन रहा, यहाँ के लोग उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा दुआएं देते, क्योंकि इन्हें अपने औकात की पता चल गया उनके कि हमारे औकात क्या है, हमने क्या किया है और हमने क्या पाया। अब यार सुन नहीं रहे ना, अब चांद पे पहुंच गया ना और हम नहीं पहुंचा यार, नहीं पहुंचा। वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है कि जहाँ कोई भी नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं है। आई डोंट बिलीव कि इंडिया चांद पर पहुंचा, नहीं पहुंचा वो यार। नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की, नहीं पहुंचा वो चांद पर। हाँ पता वो कौन सी जगह जहाँ चांद देखो, इंडिया का देखो, नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना, उसकी तरक्की देखो। सारी इंडिया, पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे जो आए थे सुनेंगे नहीं, मेरे सुनेंगे नहीं। हमारे आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा। वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं, नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन के सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर लें, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 ना, वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। मुसलमान से नहीं ना ना, कभी भी नहीं सुना। अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ ना, तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उस हिस्से पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। और ये भाई से पूछा था, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसे, इंडिया पहले क्या है, हिंदुस्तान पहले क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही, कश्मीर भी पहले क्या है? हाँ जी ऐसा ही है। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? और वो कहे कि कश्मीर हमारा है, वो कैसे, इसका क्या जवाब? मैं वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके ताल्लुकात इसराइल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। हम इस जो हमारे इवन के हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी जो ना वो यानी समझ ले के अंदर से उनके साथ है, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ अंदर से, और आप ये कह रहे हैं अंदर से, मैं ये कहता हूँ बाहर से भी साथ हैं। सऊदीया ट्रेड कर रहा है, यूएई ट्रेड कर रहा है। टूरिज्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुदा के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज्म कहाँ आ गया। मैं 10 साल रह के आया हूँ आप सऊदी अरब में, इवन के वहाँ पे जो पाकिस्तानी चावल है ना वो मोर इंडिया की लगी हुई है, नमक है वो मोर इंडिया की लगी हुई है, हर चीज़ इवन के पाकिस्तान से भी जो आ रही है ना वो सबसे पहले यहाँ से इंडिया जाती है, उसके बाद वहाँ से मोर शोर लग के ना वहाँ से वो सऊदी। उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकानमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला है, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है, हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। तो अभी काफ़ी दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा?
हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? तो गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियाँ निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें वो लोग। जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो आपका जी है। ठीक हो बिल्कुल। गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना कोई हल तो होगा ना। देखें जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो मैनेजमेंट ऐसी निकलेगी ना कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। क्या ये बता रही है कि वहाँ पर तरक्की हो रही है? ये तो कुछ नहीं है, तरक्की तो हो नहीं रही है। अब वहाँ पे देखिए हाईवेज बने हैं, 5 से 6 टनल्स बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है। अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहा नहीं, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं। इंडिया ने हमें शुरू से ही तंग करता आ रहा है, तो अगर वो हमारे साथ अच्छे ये तलकात वो कैसे तंग कर रहा है? 4 जंगें हमने की, तंग तो फिर हमने कर लिया। उसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी तरक्की की, वहाँ पर डेवलपमेंट की, वहाँ की जीडीपी बढ़ी। अब तो मुस्लिम कंट्री जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, 27,000 करोड़ का पैसा लेके वो वहाँ पर मॉल बना रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा नारा वही है, जुल्म हो रहा है। क्यों? भारत वाले का है जो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। भारत अपने कश्मीर में ये काम करा रहा है जी, हम अपने कश्मीर में क्या करा रहे हैं? भारत हम तो वो उनको चला। अब यार सुन नहीं रहे ना, अब इंडिया चांद पे पहुंच गया ना, और हम नहीं जमीन पहुंचा यार, नहीं पहुंचा। वो भी ऐसे चांद पर पहुंचा है जहाँ कोई भी नहीं गया, जिसने देखा ही नहीं है। I don't believe कि इंडिया चांद पर पहुंचा, नहीं पहुंचा वो यार। नहीं पहुंचे तो अरबों डॉलर तो खर्च किए ना, एक कोशिश तो की नहीं पहुंचा वो चांद पर। हाँ वो कौन सी जगह जहाँ चांद? देखो इंडिया का देखो, नहीं पहुंचा तो भी हमसे अच्छे है ना। उसकी तरक्की देखो, सारी इंडिया पूरी दुनिया इंडिया में आके कारोबार कर रहा है, चाइना को छोड़ के इंडिया में आके कारोबार कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे पीछे जो आए थे सुनेंगे नहीं, मेरे सुनेंगे नहीं, मेरे सुनेंगे नहीं। हमारे जबरदस्त जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। अब सुन ले, टेलीविजन जज्बाती हो ही जा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।